मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की बसात से मुखातिब हूँ। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मसीह में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप खुदा में मसरूर और शादमान होंगे। आज मैं बहुत जल्दी आपसे 50 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो कि खुदा यीशु की गवाही देने में कलीसिया की या इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर रुकावट का बायस बन सकते हैं। ठीक है, इन 50 पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि यीशु की गवाही देने में 50 ऐसी कौन सी रुकावटें हैं। पहले नंबर पर हमें कलीसिया को जांचना चाहिए कि वो क्यों कमज़ोर है। अगर कलीसिया कोई चर्च रूहानी तौर पर कमज़ोर से मुराद जो है वो रूहानी कमज़ोरी है, और कमज़ोरी से मुराद कलाम मुक़द्दस के साथ ताल्लुक़ और खुदा के साथ सोहबत की और खुदा के साथ कुर्बत की कमज़ोरी है। ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया किस तरीके से रूहानी तौर पर तरक्की कर रही है, नहीं कर रही है। ये इंडिविजुअल भी हमें देखना है और मतलब इनफरादी तौर पर भी देखना है और इज्तिमाई तौर पर भी देखना है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो चर्च लीडर जो है, खुदा का खादिम जो है, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पर है रोया का ना होना। रोया का ना होना या रोया की कमी भी एक सबब है। बोझ का ना होना एक सबब है। तरस का फुकदान या ना होना एक रीज़न है। पाक या मुक़द्दस आग का ना होना भी एक रीज़न है। खुदा के लिए मोहब्बत की कमी भी एक वजह है। रूहों के लिए मोहब्बत का ना होना, मसीही तालीम की यानी कलाम मुक़द्दस के साथ ताल्लुक़ की कमी, मसीही तालीम की कमी भी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें खुदावंद यीशु की गवाही देने में हमारे लिए रुकावट का बायस बनती है। और हिकमत की कमी, मसीह के अहकाम को पूरा ना करना या नाकाम रहना भी एक वजह है। खुदा के साथ ठीक रिश्ते का ना होना, दोस्ताना रवैये का फुकदान या ना होना, जुर्रत का ना होना, दलेरी का ना होना, दूसरे इंसानों की फिक्र ना करना, दूसरों के बारे में ना सोचना, शिफात की कमी। अब ये बहुत मैं समझता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि चाहे मैं कलीसिया इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर हम दूसरी शख्स के लिए, कलीसिया के लिए, खादिम कलीसिया के लिए और इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर हम दूसरे के लिए कितनी भलाई चाहते हैं, खुदा के हुजूर में कितनी उसकी शिफात करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो दुआया ज़िंदगी की कमी है। जुर्रत का ना होना, दलेरी का ना होना, दूसरे इंसानों की फ़िक्र का ना होना, दूसरों के बारे में ना सोचना, शिफात की कमी, रूह में जोश का ना होना, गौर व फिक्र का ना होना या सोच विचार का ना होना, खुदा की मर्ज़ी पूरा करने के लिए मजबूत कायलियत का ना होना, यानी अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना और इरशाद आज़म की तकमील। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में ना चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदा की तमजीद यानी हम्द व सताइश और उसकी परस्तिश का ना करना, कलाम में, कलीसिया में, खुदावंद में उसकी दिलचस्पी की कमी का फुकदान कमी होना, खुदा के फजल को बहुत कम सहराना या उसको कबूल करना, खुदा की नेमतों को सहराने का सच्चा रवैये का ना होना और दूसरों की ज़रूरत को संजीदगी से ना लेना। यानी नेक सामरी की कहानी हम सबको मालूम है। खुदा की हजूरी के मामलों में गैर शऊरी रवैये का मुजाहिरा करना, सर्द दिल होना, इसके बारे में जो दिल जो है वो खुदावंद में सरगर्म नहीं है, तो ऐसे में मुकाशफा में मौजूद 7 कलीसियाओं के नाम जो पैगामात हैं वो ज़रा पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन जो है ये उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बरहम हो जाना यानी बहुत जल्द गुस्सा हो जाना। अब यहाँ पर मैंने ये देखा है कि मैं माजरत के साथ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ
कि सबसे ज़्यादा गुस्सानाक जो है वो खुदा का खादम ही होता है, उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। और ज़रा से कोई बात हो तो एकदम से हम थानों में जाके, आजकल चर्च के पास्टर साहबान खुदा के खादमीन ही जाके कलीसिया के ख़िलाफ़ जो है वो जाके FIRs कटवा रहे हैं, और कि जी ऐसा रवैया जो है, ऐसे में जब आपका ये खादम का ये रवैया हो तो वो कलीसिया फिर क्या तरक्की करेगी। और फिर जल्दी से बेदिल हो जाना, यीशु मसीह से शर्माना, दुनियावी निज़ाम को ज़्यादा अजीज़ जानना, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत रखना, गलत या मनफी रवैया में ज़िंदगी गुजारना, बहानेबाजी से लबरेज रहना, बेइंतहा मारूफ हो जाना कि खुदा के लिए वक्त ही ना हो। यहाँ पर ये एक मैं सिर्फ इसी मुकाशफा की किताब में, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट बुक है, आजकल मैं फिर उसी के ऊपर खुदा में दुआ में ठहरा हूँ कि खुदा ने अपने मुकाशफात को खोले, खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर करे। तो अब बेइंतहा मौरूफ़ हो जाना कि खुदा के लिए वक्त ना हो, कहने को खुदा के खादम होते हैं, ठीक है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए खुदा गिला करता है कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने मुझसे पहले से मोहब्बत छोड़ दी। मुकाशफा के ख़त में जो 7 कलीसियाओं के पैगामात हैं बड़े इम्पोर्टेंट है, उसमें जो इफ्सस के नाम पैगाम है गौर से पढ़ लीजिए। नाकामियों का डर, रद्द किए जाने का खौफ, नज़रअंदाज किए जाने का खौफ, इल्ज़ामात का खौफ और ज़ाती मामलात में मुदाखलत का खौफ, जुल्म व सितम का खौफ, सज़ा का खौफ, मौत का खौफ। जबकि इन सारी चीज़ों के बारे में मसीह खुदा ने अपनी ज़मीनी खिदमत में, अपने कलाम मुक़द्दस में फरमा चुके हैं कि ये सब कुछ तो कलीसिया के साथ होना है, ठीक है। तमस्खर उड़ाए जाने का खौफ या तमाशा बन जाने का खौफ, बेजा गुफ्तगू शुरू हो जाने का खौफ, ठीक है। क्योंकि कलाम से शायद हम इतनी मैं ये नहीं कहता कि हमें बिल्कुल, क्योंकि कोई इंसान किसी भी काम के मामले में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मसीह खुदा ने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह है जो तुम्हें बोलता है। तो इस चीज़ पर अगर हम ईमान रखेंगे तो फिर हमें ये खौफ नहीं होना चाहिए, और अगर हमें ये खौफ है तो फिर इस मामले में हमारा ईमान कमज़ोर है। बहस व तकरार का खौफ, सुस्ती या काहली, मुलतवी होने का खौफ, सरकशी या बगावत का खौफ, और हर वक्त घबराए हुए रहना। अब घबराए हुए क्यों रहते हैं कि फिर वही बात आ जाती है कि हमारे ईमान में इतनी कमी होती है कि खुदा का पाक रूह, हम इस चीज़ पर तो इस खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में मौका ही नहीं देते हैं कि वो हमसे अपना जलाल ज़ाहिर करें। ये थे 50 ऐसी, और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो तैयार की वो 50 ऐसी रुकावटें हैं जो कि यीशु की गवाही देने में दरपेश हैं। और जब ये चीज़ें दरपेश हैं तो कलीसिया की तरक्की की राह में भी बहुत बड़ी रुकावट है। खुदा ने आप सबको बरकत दे। मेरे इस YouTube चैनल को, ग्लोरी टू गॉड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो के एंड में जो कमेंट्स हैं उसमें अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।